जय श्री राधे कृष्णा। मैं खुशी आपके अपने चैनल टैरो विद खुशी पर आपका दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ हम टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी और जादुई दुनिया की गहराई में उतरेंगे। क्या आपको भी अपने प्यार करियर को लेकर उलझने हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपको क्या संदेश देना चाहता है? तो आप एकदम सही जगह पर हैं। इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी टैरो रीडिंग, लव और रिलेशन और गाइडेंस। ये रीडिंग जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जो आप किसी भी रिश्ते के लिए देख सकते हैं, और जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी ये आपसे रिजोनेट करेगी। आइए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम परम पिता, परम शक्ति, आदि शक्ति, भोले बाबा और माता रानी को याद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं या फिर होने वाले सदस्य हैं, उन सभी के जीवन में पॉजिटिविटी लाएं और सभी नेगेटिव एनर्जी को, सभी नेगेटिविटी को क्लींस कर दें, पूरी तरह से क्लींस कर दें। और मैं दुआ करूंगी, मैं भगवान से ये प्रे करूंगी कि वो आप सभी के जीवन में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ भरें, और मैं उनकी ये पॉजिटिव वाइब्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। आप इसे क्लेम कीजिए, पॉजिटिव वाइब्स को क्लेम कीजिए, पॉजिटिव वाइब्स को क्लेम कीजिए, पॉजिटिव वाइब को क्लेम कीजिए। हे भोले बाबा, मेरे सभी व्यूवर्स का ऑरा क्लींस कीजिए और उनकी सभी नेगेटिव शक्तियों को ख़त्म कर दीजिए। उनके अंदर से जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म कर दीजिए। उनके परिवार से सभी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए। उनके घर परिवार में, उनके ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और सकारात्मक शक्तियों का वास कराइए, सकारात्मक शक्तियों का स्थायी रूप से वास कराइए। मेरे सभी व्यूवर्स को खुशियाँ दीजिए, बहुत सारी अबंडेंस दीजिए और उनके रिश्तों में बहुत भरपूर प्यार और सम्मान और साथ दीजिए। कृपा कीजिए और मेरे व्यूवर्स का साथ दीजिए और उनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए। आइए अब हम रीडिंग करने से पहले आज का जो 8-8 पोर्टल बन रहा है, आज की जो रीडिंग है ना वो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज 8-8 पोर्टल है। 8-8 पोर्टल का मतलब है 8 संख्या जो है वो 2 बार आ रही है, यानी हमारा आज का 8-8 पोर्टल बन रहा है। और 8 जो संख्या है वो शनिदेव को रिप्रेजेंट करती है, और शनिदेव जो हैं वो कलयुग के न्यायाधीश हैं, यानी कि जज हैं, और जो कर्मों के फल उन तुरंत देते हैं, यानी कर्मों के लिए न्याय वो तुरंत कर देते हैं। अगर आपने अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो आपको तुरंत वो अच्छा फल देंगे। अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया, बुरे कार्य किए हैं, तो आपको वो उसका बुरा परिणाम देंगे। परंतु ज्योतिष विद्या में शनिदेव को मणिदेव भी कहा गया है। जो शनिदेव हैं वो ही एक ऐसे देव हैं जो पल में, चुटकियों में किसी भी रोड पे बैठे हुए इंसान को महलों में पहुंचा सकते हैं, और महलों में बैठे हुए को रोड पे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो शनिदेव हैं वो न्याय के देवता हैं और वो तुरंत न्याय करते हैं। इसलिए, और जो उनके दोस्त हैं वो भी राहु जी हैं। राहु देव कहने को एक राक्षस ग्रह हैं, परंतु जब वो शनिदेव के साथ मिल जाते हैं, अगर शनिदेव अच्छे हैं, आपके उच्च के हैं, यानी कि वो आपको पॉजिटिव फल दे रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो उनके साथ मिलके राहु देव भी आपको अचानक से धन की उपलब्धि कराता है, अचानक से आपको वो सब कुछ दे देता है जो आपको सालों से या ज़िंदगी भर नहीं मिला होता है। और शनिदेव के साथ मिलके वो चुटकियों में आपका सारा सब कुछ ठीक कर देता है। तो जो भी अचानक से कार्य होते हैं, जो अचानक से धन मिलता है, वो सब राहु देव की कृपा से होता है। और आज एक ख़ास चीज़ और है कि आज शुक्रवार है। शुक्रवार जो है वो माँ लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करता है, तो आज शनिदेव यानी मणिदेव हैं, और मणिदेव के साथ साथ हमारी लक्ष्मी माँ जी हैं, और लक्ष्मी माता जी हैं। तो लक्ष्मी माता जी अबंडेंस और खुशियाँ और वेल्थ को लेकर आती हैं। हाँ, मैं भगवान जी से, मैं माता रानी से ये प्रे करूँगी कि आप सभी व्यूवर्स की ज़िंदगी में, आप सभी मेरे फैमिली मेम्बर्स की ज़िंदगी में लक्ष्मी माँ आएँ और स्थायी रूप से वास करें। आपकी ज़िंदगी स्टेबल हो और खुशियों से भरी हुई हो। और उसके साथ साथ ही आज पूर्णमासी है, यानी फुल मून है,
जो कि जो चंद्रमा है वो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और किसी भी रिश्ते में जब तक इमोशंस नहीं होते तो वो रिश्ता ही नहीं होता। तो इमोशंस सबसे 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 ज़रूरी एक पार्ट होता है जो हमारे रिश्तों को बांधे रखता है। अगर इमोशंस नहीं होंगे तो हमारे रिश्ते बंध के नहीं रहेंगे, वो हमारे अटूट रिश्ते नहीं होंगे। इसलिए आज जो फुल मून है उसमें हमारे रिश्तों पर जो प्रभाव पड़ेगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस तरह से अमावस पे जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं, उसी तरह से जो फुल मून होता है तो हमारी जो पॉजिटिव सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो फुल अपनी चरम सीमा पर होती हैं, मतलब पूरी तरह से एक्टिवेट होती हैं। तो हमारे सभी व्यूवर्स की ज़िंदगी में इस रीडिंग के बाद एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज होगा और बहुत ही खुशियों से भरा उनका रिश्ते होंगे और ज़िंदगी होगी, जीवन होगा खुशियों से भरा हुआ। तो चलिए आइए हम आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं भोले बाबा, माता रानी, आदिशक्ति माँ से और डिवाइन एंजल से सभी से इजाज़त लूँगी कि मैं आपके लिए ये रीडिंग को स्टार्ट कर सकूँ, और उनसे प्रार्थना करूँगी कि मेरे जो जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरे परिवार के जो सदस्य हैं और जो हमें इतना प्यार देते हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते हैं, उनके लिए उनकी जो करंट सिचुएशन है रिश्तों में वो बताएं, और उनका जो फ्यूचर है रिश्तों में वो बताएं, और उनके लिए क्या गाइडलाइन है आगे के लिए वो हमें ज़रूर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जय माता रानी, जय भोले बाबा की, जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी, जय भोले बाबा की, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ आदिशक्ति। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूवर्स की करंट रिश्तों की सिचुएशन क्या है, करंट रिश्तों की सिचुएशन क्या है, हमारे व्यूवर्स के करंट रिश्तों की जो सिचुएशन है वो क्या है। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन क्या है रिश्तों की, हमारे व्यूवर्स के करंट रिश्तों की क्या सिचुएशन है, रिश्तों की करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूवर्स के रिश्तों की करंट सिचुएशन क्या है। अभी हम करंट सिचुएशन जानेंगे, तो करंट सिचुएशन से आपको ये पता चल जाएगा कि ये वीडियो आपके साथ कितना रिजोनेट होता है, कितना कनेक्ट होता है, और फिर आप उसी हिसाब से अपने जो इसमें रीडिंग में मैसेज निकलते हैं आप अपनी लाइफ से उसको कनेक्ट कीजिएगा, उस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, और ताकि आपकी ज़िंदगी में आने वाला जो टाइम है आपके रिश्तों में वो बहुत पॉजिटिविटी को लेके आए, आपके रिश्ते पॉजिटिविटी से भर जाएं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और सिर्फ खुशियाँ हो, और आपके रिश्तों में आपको बहुत मान सम्मान मिले, रिश्तों में खुशियाँ हों। ओके, और आपकी ज़िंदगी में बहुत प्यारे रिश्ते मिले आपको, हार्मिट, आपको आध्यात्मिक रिश्ते बने, आपके ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत से रिश्ते मिले, और जो करंट रिश्ते हैं उन वो किस सिचुएशन में है आपकी वो करंट सिचुएशन में क्या रिश्ते हैं इस वक्त, रिश्तों की करंट सिचुएशन। ये बहुत आने वाला था, पहले भी आने की कोशिश की ये कार्ड, और आपकी करंट सिचुएशन के लिए मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ। मैं आपके लिए एक कार्ड और लेना चाहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ माँ शक्ति, हमारे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन मुझे क्लियर कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए हमारे व्यूअर्स की। ओके, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम है, टॉप, और हाँ जी, तो आपकी जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि आप इस वक्त पूरी तरह से एक नेगेटिव इमोशंस में घिरे हुए हो। आपको मतलब आपके जो इमोशंस हैं वो पल चेंज होते हैं। पल चेंज होने का मतलब है जिस तरह से जो चंद्रमा है वो कभी कम कभी ज़्यादा होता है, उसी तरह से आपके जो इमोशंस हैं वो
उसी तरह से कभी अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। साथ में आप अपने फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं और सब चीज़ें आपसे पीछे छूट रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी में अगर आप चाहो तो आप इस चीज़ को अपनी बुद्धि विवेक से हैंडल कर सकते हो और बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि अगर आप डिवाइन पर, अपने परमात्मा पर विश्वास रखते हो, उनकी लाइट जो है, उनकी जो डिवाइन लाइट है वो आपके रिश्तों पर, आपके जीवन पर पड़ रही है, परंतु आप एक स्टक्ड हो गए हो, एक इमोशंस वाले उसमें स्टक्ड हो गए हो कि सभी रिश्ते आपसे पीछे छूट रहे हैं, सब कुछ पीछे छूट रहा है, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं लग रहा। पर ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा अपने बुद्धि और विवेक का ध्यान से काम लेंगे और अपने ईश्वर पर भरोसा करेंगे तो आपके साथ ईश्वर है, ईश्वर की लाइट है आपके साथ, वो आपको प्रकाश दिखा रही हैं और कि आपकी जो ज़िंदगी है, वो आपके जो रिश्ते हैं वो कहीं छूटे नहीं हैं, वो आपके साथ ही हैं। बस काम आपको सिर्फ अपने इमोशंस का बैलेंस बनाना है और अपने जो छूट रहे रिश्ते हैं उनको संभालना है। अपने बुद्धि और विवेक के साथ आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। आपको उनके साथ अगर एक किंग की तरह से, मतलब कहीं अगर आपको सख्ती से भी हैंडल करना है तो आप उसको सख्ती से भी हैंडल कीजिए। किंग क्या होता है? किंग हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। किंग ऑफ स्वाड यानी वो एक हवा की तरह से, जैसे हवा बहुत ज़्यादा हाई भी होती है और बहुत ज़्यादा लो भी चलती है, तो उसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा आंधियाँ चलेंगी तो सब कुछ बहा के उड़ा के ले जाएंगी, पर उस तरह से आपको उन आंधियों को, यानी उस इमोशंस की आंधी को आपको कंट्रोल करना है। और जब आप उस आंधी को कंट्रोल करोगे, क्योंकि आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि जो भी आपके रिश्तों में आंधियाँ आ रही हैं, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, आप उसको अपने बुद्धि और विवेक से काम लेते हुए उनको हैंडल करो और उनको बैलेंस बनाओ। एक राजा की तरह, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तरह आपको एक कहीं पर सख्त डिसीजन लेने होंगे, कहीं पर आपको सॉफ्ट भी रहना पड़ेगा। कुछ रिश्तों के साथ आपको सख्ती से भी पेश आना पड़ेगा, कुछ डिसीजंस को आपको सख्ती के साथ अप्लाई करना पड़ेगा और कुछ कहीं पर आपको बहुत पोलाइट होना पड़ेगा। इस तरह से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, उनका बैलेंस बनाते हुए आप अपने रिश्तों को संभाल सकते हो और उन पे काबू पा सकते हो। आपको लग रहा है कि मैं बहुत थक गया हूँ और मुझसे ये सब चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा आप रेस्ट ले सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा पीस ऑफ टाइम को स्पेंड कर सकते हो और आप अपने आध्यात्म को अपने गुरुजनों के साथ या फिर अपने ईश्वर के साथ कुछ टाइम व्यतीत करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी जो करंट सिचुएशन है रिश्तों में, उसमें आपको बहुत ज़्यादा उनसे उबरने में हेल्प मिलेगी। अब देख लेते हैं आपके जो रिश्ते हैं उनका जो फ्यूचर है, वो जो आप ये अगर आप बुद्धि विवेक से काम लोगे तो आप एक सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर पाओगे। आपके फ्यूचर देख लेते हैं, रिश्तों में क्या फ्यूचर है आपके रिश्तों का। और ये बहुत ही, देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। बस आपको अपने बुद्धि विवेक से कार्य करना है। आप अपने बुद्धि विवेक से कार्य कीजिए, आपके रिश्ते कहीं पीछे नहीं छूटेंगे और वो आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। आपके रिश्तों का फ्यूचर क्या है वो मैं देख लेती हूँ। आपके रिश्तों का फ्यूचर क्या है? हे माता रानी, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके रिश्तों का फ्यूचर क्या है, उनके रिश्ते फ्यूचर में कैसे रहेंगे और उनका फ्यूचर में जो रिश्तों के साथ तालमेल है वो कैसा रहेगा। प्लीज़ 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 माता रानी, प्लीज़ भोले बाबा हमें बताइए कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके रिश्तों का जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा और उनका जो रिश्ते हैं जो उनके फ्यूचर में उनका कितना साथ देंगे और उनका जो रिश्ता है वो कितना स्थायी रहेगा, कैसा रहेगा, वो सब हमें बताइए। प्लीज़ 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 माता रानी, प्लीज़ भोले बाबा हमारे व्यूवर्स का जो रिश्ता है उसका फ्यूचर बताइए, जो रिश्ते हैं उनका फ्यूचर बताइए। वेरी गुड। सन बहुत ही पॉजिटिव। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, बहुत ही पॉजिटिव फ्यूचर है आपके रिश्तों का। बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत ही फ्यूचर रिश्ता है। आपके रिश्ते बढ़ने वाले हैं
आपके रिश्ते बढ़ेंगे। आपके जो सन है, सन जो है रिप्रेजेंट करता है एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज को, यानी कि आपके रिश्तों में नए रिश्ते भी बनेंगे और आप उन रिश्तों को बहुत ही पैशन के साथ, बहुत ही फायर के साथ उनको बहुत ही अच्छे से संभालोगे और बहुत ही खूबसूरत से रिश्ते। एक लेना चाहती थी परंतु 2 कार्ड आए हैं हमारे पास यहाँ, द एम्प्रेस और 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो 8 की जो एनर्जी है वो काफ़ी आ रही है हमारे पास, और 8 और 1 आपके साथ रिलेट कर सकते हैं। आपको कुछ जो आपके नंबर हैं वो मैं बता देती हूँ। आपके साथ 1 है, 10 है, 8 है, 7 है और 13 है, 4 है। 4 शनि के साथ बहुत अच्छा रेजोनेट करता है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। और 2 है, 2 1 और 2 यानी कि जो सन है वो 21 का होता है, 21 यानी कि 3 का, तो वो भी हमारा जो वैसे सन जो है वो फर्स्ट नंबर का प्रेजेंट करता है, और वैसे यहाँ पर 21 नंबर है, 21 यानी 3, तो 1 2 3 1 2 3 का मतलब है आपके पास बहुत अच्छा चेंज आएगा। द हाई एम्प्रेस यानी कि जो आपके रिश्ते हैं वो बहुत प्योरिटी के साथ बढ़ेंगे, बहुत आगे जाएंगे। इमोशंस के ऊपर आपको कंट्रोल करना है, अपनी पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस को बैलेंस बना के रखना है। और अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान को मानते हुए अगर आप अपने रिश्तों में टाइम देंगे, अपने रिश्तों पे वर्क करेंगे, तो आपके रिश्ते बहुत 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 खूबसूरत होंगे। आपके रिश्तों में जो चेंज होगा, जो आपके रिश्तों में वृद्धि होगी, जो आपके रिश्तों में अबंडेंस आएगी, वो आपको एक बहुत ही एक अच्छा मकाम देंगे, आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी ये फायर की तरह से जो भी आपके रिश्तों में जो नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, उसको फायर जो है वो जलाकर भस्म कर देगी। और आप एक एम्प्रेस हाई एम्प्रेस की तरह, हाई प्रेस्टीज की तरह से एक जो बैलेंस बना के रखता है नेगेटिव और पॉजिटिव में, उसकी तरह से अपने फैमिली को संभाल के रखेंगे। और इस पर आप लगातार वर्क करेंगे तो आप बहुत जल्दी कामयाब होंगे। आपके जो फैमिली में जो भी अगर पेंटिकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी बहुत जल्दी। आपके एफर्ट्स और बॉटम ऑफ द कार्ड्स में 8 ऑफ वॉन्ड्स था, यानी कि आपके जो रिश्ते हैं उसमें बहुत 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 मधुरता आएगी, बहुत ही खूबसूरत रिश्ते बनेंगे। नए आने वाले जो रिश्ते हैं वो भी बहुत अच्छे बनेंगे। जो सिंगल हैं उनको बहुत जल्दी रिश्ता मिलने वाला है, बहुत अच्छा रिश्ता मिलने वाला है, हाई प्रेस्टीज वाला, जिसमें कि भगवान का आशीर्वाद भी होगा आपके साथ। और उस रिश्ते में एक पॉजिटिव वाइब्स होंगी और आपको जैसे ही वो रिश्ता आपको मिलता है आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपकी लाइफ में बहुत बहुत तगड़े वाला एक पॉजिटिव चेंज आएगा जैसे ही आपको वो सोलमेट मिलता है, क्योंकि उस पर आपके डिवाइन एंजल्स का, आपके भगवान जी का, सबका आशीर्वाद होगा। वो भगवान जी के आशीर्वाद से ही आपको मिलेंगे। तो आपका जो रिश्ता है वो बनने वाला है। अगर कोई रिश्ते के लिए इंतज़ार कर रहा था तो उसके लिए रिश्ता बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आपको आपका रिश्ता मिलने वाला है, बहुत अच्छा रिश्ता मिलने वाला है। और जैसे ही वो रिश्ता मिलता है आपके, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ में बहुत तगड़े वाला पॉजिटिव चेंज आएगा, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनेगा आपका। आपके लिए क्या गाइडलाइन है, आपके लिए क्या गाइडलाइन है, आपके लिए क्या गाइडलाइन है? ओके, हाई द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड, 10 ऑफ द वॉन्ड्स एंड 5। देखिए आपके लिए जो गाइडलाइन है वो ये है कि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर एक साथ चल रहे हैं, पर आपके लिए गाइडलाइन ये है कि आप धीरे धीरे एक एक करके अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको कंप्लीट कीजिए। एक साथ सारा बोझ अपने ऊपर मत लीजिए,
धीरे धीरे उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक साथ लेकर चलेंगे तो आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चल पाएंगे, बहुत ज़्यादा आप नहीं चल पाएंगे। तो ये कैमरा शेक हो गया, इसका मतलब कन्फर्मेशन है। तो आप ज़्यादा टाइम नहीं चल पाएंगे अगर आप इतना बोझा लेकर, अपने सर पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलेंगे। तो इसलिए एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप आप अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को वन बाय वन करके एक प्रॉब्लम को पकड़िए और उसको सॉर्ट आउट किए, फिर नेक्स्ट पकड़िए। तो इस तरह से अगर करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे और बिना थके करेंगे। आपको बोझ भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा नहीं कि ये सब चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बन गया। तो और जो भी नेगेटिविटी है उसको आप वन बाय वन ख़त्म कर दीजिएगा। और मैंने अभी आपको बताया कि आप एक एक प्रॉब्लम को लेकर ही अगर चलेंगे तो एक एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते चले जाइए और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आपको जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे टफ डिसीजन, जैसे यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड आया था और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड दोनों ही आए हैं। यानी कि आपकी जो लाइफ है वो एक हवा के रुख की तरह से बदलेगी और आपके रिश्ते जो हैं, नए जो रिश्ते हैं वो भी, जो आने वाले जो रिश्ते हैं, नए रिश्ते जो बनने वाले हैं वो भी आपके एक एयर एलिमेंट, हवा की तरह से ही बनेंगे और बहुत ही स्थायी होंगे, जिनके लिए आपको पोलाइटली और स्ट्रांगली दोनों तरह से डिसीजन लेने पड़ेंगे। और दोनों ही कार्ड अगर आए हैं तो आप दोनों, यानी कि अगर आप पार्टनर हैं, आप किसी भी रिश्ते में हैं, तो आप दोनों मिलकर ही अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से संभाल पाओगे। आपके रिश्तों में बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव चेंज होगा आपके सर पर। आप दोनों कपल, यानी दोनों ही जो आप रिश्तों में, जो मेन रिश्ते जो होते हैं कपल के होते हैं, तो जिस भी रिश्ते में आप बंधेंगे वो आप दोनों ही, आप बहुत अच्छे रिश्ते निभाएंगे। दोनों ही इमोशंस को, दोनों ही सभी चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे। जहाँ पे आपको टफ़ डिसीज़न लेना होगा वहाँ पे आप टफ़ डिसीज़न लोगे, जहाँ आपको पोलाइटली रहना होगा वहाँ पे आप पोलाइटली रहोगे। तो आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत 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 अच्छे चलेंगे और आप एक किंग और क्वीन वाले दोनों ही फैक्टर्स को अपनी लाइफ में महसूस करोगे। क्योंकि आप दोनों ही तरह से, अगर आप क्वीन हो, क्वीन किंग की तरह से, तब भी आप टफ़ और सॉफ्ट दोनों ही डिसीजंस को आप अपने फैमिली में अप्लाई करोगे तो आपकी सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और बहुत जल्दी सॉर्ट आउट आएंगी और बहुत पॉजिटिव चेंज के साथ आएंगी। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हुई होगी। और ज़रूरी नहीं कि पूरे 100% जो मैसेजेस इसमें निकले हैं वो आपकी लाइफ के साथ कनेक्ट करें, कुछ कनेक्ट करेंगे और कुछ दूसरों के लिए होंगे। तो जो आपके साथ कनेक्ट करते हैं आप उन्हें रिजोनेट जो करते हैं आपके साथ, उन्हें आप क्लेम कर लीजिए और उस एनर्जी को आप क्लेम कर लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो तभी आपके साथ कनेक्ट होगा जब आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में इस वीडियो को, इस एनर्जी को क्लेम करेंगे और हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि जब फैमिली के मेंबर होते हैं उनके साथ जल्दी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, दूसरों के बाहर वालों के साथ देर में होते हैं। जैसे हम कोई भी पूजा करते हैं तो जो पूजा का जो फल होता है ना, वो सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स में ही डिवाइड होता है। जब फैमिली मेम्बर्स में डिवाइड हो जाता है उसके बाद जो बचता है वही बाहर मिलता है। तो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके साथ सबसे पहले, उनके साथ वो चीज़ें रिजोनेट होती हैं और उनको ही सबसे पहले वो फल मिलता है। इसलिए इस फैमिली का हिस्सा बनिए। जब आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे तो आपके साथ ये पूरी तरह से रिजोनेट होंगी, कनेक्ट होंगी। ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ को पूरी तरह से पॉजिटिव कर देगी और नेगेटिविटी को ख़त्म कर देगी, क्लींस कर देगी, आपके ऑरा को क्लींस कर देगी। आपका ऑरा बिल्कुल पवित्र हो जाएगा और जो भी हमारी फैमिली से जुड़ेंगे वो बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे, डिवाइन सोल्स होंगे और उन सभी डिवाइन सोल्स का हमारी जो फैमिली है उसमें दिल से स्वागत है।
अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको पर्सनल रीडिंग करानी है। और लेकिन जो पर्सनल रीडिंग होगी वो पेड होती है, तो ये तो आपको पता ही होगा। और बाकी ये कलेक्टिव रीडिंग है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी और आपकी लाइफ से कनेक्ट करेगी। और जब इस रीडिंग को आप ले लेंगे, आप क्लेम कर लेंगे, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में देखने को तुरंत मिलेंगे। तो इसी के लिए साथ में अपनी रीडिंग को यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा।